अब बनाने। सुप्रभात जय राम जी की। राम राम जय राम जी की। आज है 29 दिसंबर और दिन है बुधवार और हम लोग जा रहे हैं अभी बरेली। हमारे चाचा के लड़के के लड़का हुआ है तो उसका नामकरण है आज। तो मैं, मम्मी और सचिन जा रहे हैं। नीमा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो नहीं जा रही है। और 2 दिन से हमारा व्लॉग नहीं आया था क्योंकि कुछ तबीयतें भी ठीक नहीं थी और थोड़ा सा मन भी नहीं कर रहा था कि इतने दिन से लगातार बनाते थे। तो 2 दिन का ब्रेक लिया और अब बनाते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। फिलहाल तो निकलते हैं बरेली। जा रहे हैं नीमा, चलो। अभी हम लोग निकल गए हैं बरेली के लिए। मैं हूँ, सचिन है और मम्मी है। नीमा की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, शायद उसको ठंड लग गई है तो वो नहीं जा रही है। तो अभी चलते हैं वहाँ नामकरण में, देखते हैं बच्चे का नाम क्या पड़ता है, कैसे होता है। आपको दिखाएंगे। नामकरण में हवन वन भी होता है तो पूरा आपको नामकरण का प्रक्रिया दिखाएंगे। तो चलते हैं, अभी बरेली पहुँचते हैं वहाँ। ये देखिए, कल मोदी जी आने वाले हैं तो उनके आने की स्वागत की तैयारियाँ यहाँ पर पूरा भगवा कर दिया गया है। भगवा रंग से पूरा सजा दिया गया है तो अच्छी बात है। हल्द्वानी में भी मोदी जी के आने से भगवा रंग फैल गया है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि मोदी जी यहाँ आते रहे हमेशा, ताकि हल्द्वानी जो है ऐसी चमकता रहे एकदम। मोदी जी आप आते रहो, हल्द्वानी को चमकाते रहो। हरियाली रोड देखो कितनी चकाचक कर दी, सब चकाचक कर दिया है। ऐसे काम अगर हमेशा होते रहे तो बात ही क्या है यार। चलो, मोदी जी के आने से हुए तो feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now, 'cause I don't think I'll make it here now. 'Cause it's you and only you. 'Cause it's you and only you. नहीं बनाई यार मैंने, थोड़ी सी अब बनाना है। हाँ, स्माइल स्माइल। कुछ कहना चाहेंगी रोली जी? रोली जी, आप कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? कुछ कह दीजिए। बहन जी क्या बना रही हैं आप? ये सतिये गोबर के। तो अब तेरे हाथ से भयंकर खुशबू आ गई होगी आज। आज विकास के अच्छे से ऐसे जरा सर के चंपी कर देना जी हाथों से, बस धोना मत हाथ। मतलब घर से निकलवाना है, क्या बात है, क्या इरादे हैं? किसको? विकास को? हमें। तुम कितनी सीधी हो। मैं बहुत सीधी हूँ। ये अच्छा लग रहा है भाई, ये अच्छा बनाया तूने, एकदम सर्किल सर्किल नाप तोड़ के प्रकार लगा के। ये रोली है और ये इसकी गोली है और ये आलोक है और ये रानी है और ये गोलू है। इनकी गोद में गोलू है। ये आलोक जी है, इन दोनों की प्रोडक्ट है गोलू है। देखिए, ये है हमारी ब्यूटीफुल ज्योति भाभी। पूरा ऊपर से नीचे तक देखिए आप आराम से, आराम से देखिए। अभी पार्लर से आई है, बिल्कुल पूरा फुल मेकअप करा के, पूरी डेंटिंग पेंटिंग करा के आई है अभी पार्लर से। और ये है इनका, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा। और ये है इनका सैंपल। हाँ, ये मेरा सैंपल और लाइक करो, कह दो लाइक। और क्या है? प्रोडक्ट प्रो का है, कह दो लाइक करो। और ये है इसकी इनकी बड़ी वाली सैंपल। कह दो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे वो लाइक करो,
ऐसे बोल करो, लाइक करो। ये जो है बिल्कुल हमारे चाचा, मतलब इस अपने बाबा पे जो अब नहीं है, बिल्कुल उनके जैसा लगता है, बिल्कुल डिक्टो डिक्टो हमारा चाचा। घूरता भी वैसी है। अरे बहुत खतरनाक है भैया। हाँ हाँ बिल्कुल चाचा के जैसा करता है। ये है गौरी, ये हमारे सबसे बड़े जो चाचा के लड़के हैं, मतलब मेरे से बड़े अनुज भाई, उनकी लड़की है। और ये है अनिका, जो मिसिस रोली सक्सेना की लड़की है, जो हमारी सबसे छोटी बहन है। और इन लोगों को भूख लगी थी तो अभी लोग खाने आए बर्गर, जो कि हमारी गाड़ी में पड़े हुए थे। कैसे हैं बर्गर? बढ़िया हो रहे हैं, जल्दी फटाफट खाओ। और ये दोनों हमारा रेगुलर व्लॉग देखती हैं। कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। स्कूल जाने का कोई विचार है जल्दी में? नहीं है। दोनों बच्चों के मज़े आ रहे हैं खूब, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं होता है, तो खूब मज़े आ रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में ज़बरदस्त पढ़ाई होती होगी ना उसमें? तो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई हो रही होगी ना, मज़ेदार। चलो चलो जल्दी जल्दी, फिर मम्मी परेशान होगी। जल्दी जल्दी खाओ, मम्मी को बता के भी नहीं आए। तो अभी इनको छोड़ के आते हैं घर, फिर हम लोग निकलते हैं हल्द्वानी। तो अभी हम लोग निकल गए हैं हल्द्वानी के लिए। फंक्शन में अभी एक्चुअली जो मेन फंक्शन है, मतलब ये तो हवन हो गया था, लेकिन जो गेस्ट आएंगे और जो डिनर वगैरह है वो रात को है। नीमा आई नहीं है तो हम लोग रुक नहीं सकते हैं, लेकिन जो मेन काम था, क्योंकि हवन में घर के लोगों को बैठना होता है और हमारा भी हवन में होना ज़रूरी था, तो हवन निपट गया है। और अब हम लोग निकल गए हल्द्वानी के लिए। सचिन का पेट नहीं भरा था तो सचिन ने बर्गर भी खा लिया है एक। हाँ। मैंने भी बर्गर खाया। तो अब फटाफट से निकल जाते हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी के बिल्कुल मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हल्द्वानी रह गया है। और हम लोग फंस गए हैं अभी बहुत लंबे चौड़े जाम में। पिछले आधा घंटे से हम जाम में फंसे हुए हैं। लंबी गाड़ियाँ लगी हैं। मेरा दिमाग देखिए, मैंने पानी पिया और बोतल में ढक्कन लगाने बजाय मैं ग्लास में ढक्कन लगा रहा हूँ। जाम में फंसने के बाद दिमाग अक्सर ऐसा हो जाता है। और ये हो सकता है कि रूट डाइवर्जन का कुछ अभी आ रहा था मैसेज, तो कल मोदी जी आ रहे हैं, उस वजह से हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो रही हो, कि कुछ रूट का कुछ करा जा रहा हो। लेकिन अभी फ़िलहाल तो लंबा जाम हो रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, हम ऐसे ही पिछले आधे घंटे से बस मुश्किल से 50 मीटर चल पाए हैं और ये पता नहीं कितना लंबा जाम लग गया है। कारण तो यही समझ में आ रहा है कि कल मोदी जी आ रहे हैं, उस वजह से या तो रूट डाइवर्जन का कुछ चक्कर है या फिर रोड वगैरह बन रही है, कुछ हो रहा है और कोई नहीं। तो यहाँ पर जाम लगता नहीं है। हल्द्वानी से ठीक 2-3 किलोमीटर का लगा जगह है और अब गाड़ियाँ वहाँ से निकलना चालू हुई हैं, तो शायद हमारी तरफ की गाड़ी भी चलने लग जाए। जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो फ़ायदा भी होता है। जैसे कि हल्द्वानी की रोड्स की हालत सुधर गई है। सुबह हमने आपको गमले के जो शॉट्स दिखाए हैं, मतलब रोड के बीचों बीच इतनी हरियाली, इतने गमले लगाए गए हैं, तो वो काम अच्छा हो रहा है। लेकिन थोड़ी सी अभी इस समय प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बहुत लंबा जाम लग गया है। कॉज वही समझ में आ रहा है। वैसे आगे जाके पता लगेगा, तो अगर कुछ दूसरा कॉज हुआ तो हम उसको देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल कॉज तो अभी यही समझ में आ रहा है। ये है जी जाम का कारण। पता नहीं क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या जो हो रहा है, ये क्या डाला जा रहा है, कुछ स्प्रे पता नहीं करा जा रहा है यहाँ पर। ये क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रहा। अभी आगे देखते हैं। लेकिन ये जाम का कारण है। कई सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। पहले कुछ स्प्रे हुआ है, ये स्प्रे गीला हो रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। और उसके पीछे भी गाड़ियाँ हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ हो रही है, समझ में तो नहीं आ रहा है। ऐसा जी भाई, तुमको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मुझे समझ बताना चाहेंगे आप कुछ? मेरे ख्याल से रोड बन रही है। हैं? रोड बन रही है। रोड ऐसे कैसे बनती है यार रोड? ये है जी रोड बन रही है। ये है जाम का कारण। ये मशीन है, इससे रोड बन रही है। ये है जाम का कारण। ये रोलर चलता हुआ आ रहा है। नॉर्मली जो हाईवेज बनाने का काम होता है सचिन, वो रात को होता है। ट्रैफिक ओवर्स में नहीं होता है, क्योंकि इस समय इतना ट्रैफिक है और आप रोड बना रहे हो तो जाम तो लगेगा ही लगेगा। और ये मोदी जी की गलती नहीं है। अरे मोदी जी कहाँ से आ गए इसमें? तो PWD बनाता है। तो ये जो होता है, इतना हाईवे पे आप अगर रोड बना रहे हो, तो ये इस समय पर पीक ओवर है, मतलब 6 बजे के टाइम में इतनी रश होता है। ये रोड बनाने का कौन सा टाइम है? खतरनाक वाली भाप निकल रही है, ये दिख रही होगी आपको कैमरे में, क्योंकि तारकोल गर्म है, एकदम बिल्कुल गर्म है। और मौसम ठंडा है तो बहुत तगड़ी भाप निकल रही है, दिख रही होगी आपको रोड में। बहुत गर्म हो गए। चलिए, अब तो फिलहाल जाम में से निकल ही गए लगभग। ये बहुत गर्म होगा ना? हाँ बहुत। अरे पिघला हुआ तालकोर है, बहुत गर्म होता है। लग जाए तो खाली पूरा निकाल दे। तो अब जाम में से निकल गए, फटाफट घर पहुँचते हैं। तो अभी हम पहुँच गए घर। पूरे दिन के सफ़र के बाद जब घर पहुँचो तो सबसे अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि आपको देखिए बाहर जाके पानी का, हर जगह के पानी का टेस्ट चेंज होता है। तो सबसे बढ़िया काम क्या होता है कि आप जब लौट के आओ तो आपको सेम अपने घर का पानी मिलता है और वो आपको टेस्टी लगता है। फिर घर का खाना भी मिलेगा। अभी भूख भी लग रही है, क्योंकि दिन भर सफ़र में करते करते दिन में थोड़ा सा खाया था, वहाँ पर कुछ खाया था, लेकिन अभी लग रही है बहुत तेज़ भूख। तो अभी करते हैं व्लॉग को यहीं पर एंड समाप्त।
अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए जय राम जी की, जय श्री राम, जय माता दी, शुभ रात्रि।